आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत को 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए पहला कोविड वैक्सीन मिल गया है। हुकूमत ने जाइडस कैडिला के 3 खुराकों वाले वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीएनए पर मबनी दुनिया के पहले वैक्सीन ज़ाइकोव डी को दी गई मंजूरी भारतीय साइंसदानों के इख्तिराई जज्बे का एक सबूत है। मुल्क में कोविड के बचाव के अभी तक 57 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंसूबाबंद सरकारी खरीद की तफसीलात सरकारी वेबसाइट्स पर शाया करने की मंजूरी दे दी है। इस साल जून में 12,83,000 अफराद ईपीएफओ से मुंसलिक हुए हैं और नेटो ने काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को दी जाने वाली सभी तरह की इमदाद रोक दी है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। दवाओं के मयार को कंट्रोल करने वाली मरकजी तंजीम सीडीएससीओ ने भारत में 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थ केयर के ज़ाइकोव डी वैक्सीन के कुछ पाबंदियों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ये कोविड-19 वैक्सीन डीएनए पर मबनी है। इसे लोगों पर तजुर्बे करने वाली कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद सीडीएससीओ ने तीसरे मरहले के उबूरी क्लिनिकल तजर्बात के नताइज आ जाने के बाद मंजूरी दी है। ये वैक्सीन 66.6% मौसर है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जे हरारत में रखना होगा। इस वैक्सीन के लिए सुई की जरूरत नहीं होगी, अलबत्ता इसे जिल्द के अंदर लिया जाएगा और इसे पहली खुराक के बाद 28 दिन और फिर 56 दिन के बाद लेना होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ पूरे जज्बे के साथ लड़ रहा है और डीएनए पर मबनी दुनिया के पहले वैक्सीन जाइडस कैडिला के ज़ाइकोव डी को मंजूरी दिया जाना भारतीय साइंसदानों के इख्तिराई जज्बे का एक सबूत है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि यकीनन ये एक अहम कारनामा है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क के लिए ये दुगनी खुशी की खबर है क्योंकि सीडीएससीओ ने कोविड-19 से बचाव के डीएनए पर मबनी सुई के बगैर इस्तेमाल वाले दुनिया के पहले वैक्सीन जाइडस कैडिला के ज़ाइकोव डी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत के बच्चों के लिए कोविड से बचाव के इस वैक्सीन को 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जनाब मांडविया ने कहा कि ज़ाइकोव डी भारत में कोविड-19 से बचाव का छठा और मुल्क ही में तैयार किया गया दूसरा टीका है जिसे मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन के तहत ये एक अहम तकमील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के मकाम सोमनाथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है उनमें सोमनाथ राहदारी, सोमनाथ नुमाइश मरकज, कदीम सोमनाथ मंदिर का नौ तामीर शुदा अहाता भी शामिल है। वजीर आजम ने श्री पार्वती मंदिर का संग बुनियाद भी रखा। मेरा सौभाग्य है आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि इस इफ्तिताह से मजहबी इक़दामात और सयाहत के दरमियान ताल्लुक मुस्तहकम होगा। जनाब मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक ऐसा मकाम है जो भारतीय तहजीब और इंसानियत के नजरिए को मुस्तहकम करता है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है।
ایک ایسا स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले में एक हादसे में जानी नुकसान पर रंजो-गम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों से इजहार ताजियत किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जख्मी अफराद जल्द सेहतयाब होंगे। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि मरने वालों के लवाहिकीन को वजीर-ए-आजम के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। नीज जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कल महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले में एक गाड़ी के उलट जाने के हादसे में कम से कम 13 मजदूर हलाक हो गए थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 से बचाव के 57 करोड़ 22 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 54,71,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। एक बयान में सेहत की वजारत ने कहा कि मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 36,571 नए केस सामने आए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह फिलहाल 97.54% है, जो मार्च 2020 से अब तक सबसे ज्यादा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तजवीज को मंजूरी दी है, जिसमें फौज के सदर दफातर के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो सरकारी मनसूबाबंद खरीद की तफसीलात को वजारत दिफा और दिफाई खिदमात की सरकारी वेबसाइट्स पर मंजूरी मिल जाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर शाया करे। इस फैसले से कारोबार को आसान बनाने और दिफाई सामान हासिल करने के अमल में शफाफियत में इजाफा करने में मदद मिलेगी। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि शाया की गई ये तफसील हिफाजती पहलू से हसासियत को मद्देनजर रखते हुए शाया की जाएगी। इस साल जून के महीने में 12,83,000 अफराद मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ से मुंसलिक हुए हैं। मेहनत और रोजगार की वजारत ने बताया कि जून के महीने में कोविड-19 आलमी वबा की दूसरी लहर का असर कम हो गया, जिसकी वजह से अप्रैल और मई के मुकाबले इन अफराद की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। जून के महीने में मजमूई तौर पर जिन लोगों ने ईपीएफओ को सब्सक्राइब किया है, उनमें से तकरीबन 8,11,000 नए लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोविडेंट फंड की स्कीम के तहत समाजी तहफ्फुज हासिल हो गया है। जून में तकरीबन 4,73,000 लोग इससे अलग भी हुए, लेकिन ईपीएफओ के तहत आने वाले इदारों में अपनी मुलाजमत की तब्दीली के सबब वो इसमें दोबारा शामिल हो गए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज दिन में लखनऊ के दौरे पर रहेंगी, जहां वो उत्तर प्रदेश और मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। इनमें रियासती हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम मिशन शक्ति अभियान के तीसरे मरहले का आगाज शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण दोपहर से कबल मिशन शक्ति के तीसरे मरहले के आगाज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी, जिसका मकसद खवातीन के तहफ्फुज, एहतराम और खुद इन्हिसारी को फरोग देना है। 1,50,000 से ज्यादा लड़कियों को कन्या सुमंगला योजना से फायदा होगा। इस मौके पर वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के सहन का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। एक और प्रोग्राम में पंजाब नेशनल बैंक के जरिए कर्ज के तौर पर मंजूर किए गए 5,100 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए मुंतकिल किए जाएंगे। दोपहर को वजीर खजाना उभरते सितारे फंड का भी आगाज करेंगी, जिसका मकसद छोटी और दरमियाना दर्जे की कंपनियों के फरोग के लिए फंड का बंदोबस्त करना है। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 महज एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक नजरियाती दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद तलबा को उनकी पसंद का इख्तियार देने के साथ बाख्तियार बनाकर तलबा पर मरकूज तालीमी निजाम कायम करना है। पेश है एक रिपोर्ट। कल आईआईटी भुवनेश्वर में एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का इफ्तिताह करते हुए तालीम के मरकजी वजीर जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आईआईटीज मकामी उमंगों की तकमील के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी के मौसर निफाज में रहनुमाई करेंगे और मरबूत और जामे और कसीर निसाबी तालीम के लिए रास्ता हमवार करेंगे। बाद में हुनरमंदी की तरक्की के इदारे को अवाम को वक्फ करने और केमिकल टेक्नोलॉजी के इदारे ICT-IOC के मुस्तकिल कैंपस के संग बुनियाद की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा खुद को हुनरमंद बनाकर खुद कफील बन सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के क़याम में अपना ताउन दे सकते हैं। उन्होंने कटक जिले के अटघर में
गोपांधु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और तहकीकी इदारे में जदीद मेडिकल शोबों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने रियासत के हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया था उनसे भी मुलाकात की। भुवनेश्वर से जीसी दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। महाराष्ट्र के 4 नए मरकजी वुज़रा जन आशीर्वाद यात्राएं आखिरी मराहिल में हैं। 4 वुज़रा नारायण राय, भगवत कराद, कपिल पाटिल और भारती पवार रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, जिसका मकसद जमीनी सतह पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करना और ये पता लगाना है कि आया अवामी बहबूद की ये स्कीमें सही मायनों में देही इलाकों तक पहुंची हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर ममलकत कपिल पाटिल ने कहा कि शदीद बारिश के बावजूद जन आशीर्वाद यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम अवाम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जनाब पाटिल की जन आशीर्वाद यात्रा कल 5वें दिन भिवंडी के नजदीक इख्तिताम पजीर हुई। मरकजी वजीर नारायण राय ने कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस यात्रा के जरिए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए मुल्क के अवाम के लिए किए गए काम के बारे में उन्हें बताया। डॉक्टर भगवत कराड ने कहा कि वो अवाम के लिए मरकज की स्कीमों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलकत मोहतरमा भारती पवार ने जिला धूले में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मरकज ने जदीद तिब्बी आलात और तिब्बी सहूलियात के लिए 23 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। मुंबई से देवप्रिय भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। शिमाली बहरे ओकियानूस के समझौते से मुतालिक तंजीम नेटो ने ऐलान किया है कि उसने जंग से तबाहाल अफगानिस्तान को दी जाने वाली सभी तरह की इमदाद मुअत्तल कर दी है। उसने काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क में तशद्दुद के खात्मे के लिए कहा है। नेटो से वाबस्ता वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए वर्चुअल वसीले से मुलाकात की। वज़ीरों ने पूरे अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों और इस्तेहसाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर तशद्दुद खत्म करने के लिए कहा है। इत्तेहाद ने जोर देकर कहा है कि फिलहाल उसका फौरी काम अपने शहरियों, साथी मुल्कों और अफगानिस्तान में खतरे से 2-4 लोगों को महफूज तरीके से मुंतकिल करते रहने के अपने अहद को पूरा करना है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में नागबायरन जंगलात के बालाई इलाकों में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान अचानक तसादुम फूट पड़ा। आखिरी खबरें मिलने तक दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी थी। कोविड-19 वबा के बीच आज पूरी दुनिया के केरला बाशिंदे अपना सबसे बड़ा सकाफती त्यौहार थिरुओनम मना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज ओनम का मुबारक दिन थिरुओनम है। ये त्यौहार हर साल फसल की कटाई के मौके पर मनाया जाता है। लोगों का ख्याल है कि इस दिन महाराजा महाबली की आमद होती है। ओनम का त्यौहार सेक्युलरिज्म और यकजहती की अलामत है और तमाम मलयाली लोग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ये त्यौहार मनाते हैं। इस मरतबा ये त्यौहार कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करते हुए मनाया जा रहा है। हुक्काम ने तकरीबात के दौरान लोगों से और ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा है। ज्यादातर लोग त्यौहार अपने घरों में रहकर ही मनाएंगे। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने ओनम के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार खेतों में नई फसल की कटाई पर मनाया जाता है और इससे किसानों की अनथक मेहनत और फितरत के तई तशक्कुर का इजहार होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम के मौके पर लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि यह त्यौहार मुस्बत नजरिए, जोशो खरोश, भाईचारे और यकजहती से वाबस्ता है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात के सोमनाथ में मुतअद्दिद मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर की गई तकरीर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की इस सिलसिले में सुर्खी है, अकीदत को दहशतगर्दी से हराया नहीं जा सकता। अखबार मशरिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब को नुमाया करते हुए लिखता है, दहशतगर्दाना कार्रवाई का कोई जवाज नहीं हो सकता। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, यूपी में लॉकडाउन खत्म, रात की पाबंदियां जारी। अखबारात ने ओबीसी फहरिस्त से मुताल्लिक आईनी तरमीमी कानून को सदर जमहूरिया की मंजूरी की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत को 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए पहला कोविड वैक्सीन मिल गया है। हुकूमत ने जाइडस कैडिला के 3 खुराकों वाले वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीएनए पर मबनी दुनिया के पहले वैक्सीन ज़ाइकोव डी को दी गई मंजूरी भारतीय साइंसदानों के इख्तराई जज्बे का एक सबूत है। मुल्क में कोविड के बचाव के अभी तक 57 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं
اور نیٹو نے کابل میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کو دی جانے والی سبھی طرح کی امداد روک دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔